वो उनके पूर्वजों की विरासत थी जो खत्म हो गई। अपनी कोई पूर्वजों की विरासत खत्म करना चाहता है? कहते थे अभिन्न अंग। क्यों है भैया अभिन्न अंग? अभिन्न कहना गाली है भारत के लिए। भाई आप उत्तर प्रदेश को अभिन्न कहते हो क्या? आप दिल्ली को अभिन्न कहते हो कि भैया दिल्ली भारत का अभिन्न अंग है? कि 1960 से लेकर 1985 तक चाइना कहीं नहीं होता है। 1985 के बाद एकदम चाइना हर चीज में नंबर 1। अपने आप को बुलेट ट्रेन के उससे वो कर लिया, अब दूसरे देशों को टेक्नोलॉजी बांट रहा है। ये है आत्मनिर्भर, हर चीज में नंबर 1। मैन्युफैक्चरिंग मतलब चाइना। मोदी जी आए तब असम और त्रिपुरा में ट्रेन पहुंची तो बच्चों ने रेलवे पटरी पे चप्पलें उतार दी, तब उस रेलवे पटरी पे कह कि भैया ये क्या चीज थी। मैन्युफैक्चरिंग और आप एक्सपोर्ट के बादशाह बन जाते। क्या नहीं था? मैन पावर थी, दिमाग था, पैसा था। भारत का माल भारत में आ जाए, ये है तेरा तुझको अर्पण। आज 15 अगस्त है। लाल चौक और लाल किला दोनों जगह गर्व से तिरंगा लहराया गया। और सबसे बड़ी बात है कि 1 साल पहले तिरंगा लाल चौक पर फहराना तो बहुत दूर है कि वहाँ पर लेकर के भी नहीं जाया जा सकता था। आज गर्व से सीना चौड़ा होता है कि कश्मीर में तिरंगा हमारा है, कश्मीर हमारा है। 370 हटाने के बाद जो पाकिस्तान के अंदर जो मिर्ची लग रही थी, आज कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के अंदर भी दिखाई दे रही है। सर देखिए 370 लगाने वाले कौन थे? ठीक है, वो उनके पूर्वजों की विरासत थी जो खत्म हो गई। अपनी कोई पूर्वजों की विरासत खत्म करना चाहता है? नेहरू ने जो बीज बोए थे ना कश्मीर में, वो उनकी विरासत है। उसको कैसे हटदाने और उस विरासत को कंटिन्यू किया वहाँ के 3 परिवारों ने। उन 3 परिवारों की जो खेतीबाड़ी है वो खत्म हो गई। वहाँ पर आम नागरिकों को अब अधिक सुविधाएं मिल रही हैं। जो कश्मीर से अलग शेष भारत के लोग हैं, अब वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ की ज़मीन के भाव बढ़ेंगे, लोग बागों की जेब में पैसा जाएगा, वो डबल उनका घर अपना, उनका उत्थान होगा, हर चीज़ होगा। उनको दबा के रखा गया था, एक संकुचित रखा गया था। भैया आप सोचो, वहाँ पर यूपीए के ज़माने में जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता थे, ठाठ से रहते थे, पुलिस सिक्योरिटी 40 जवान, सबकी सिक्योरिटी हट गई। भैया तुम कोई नहीं हो, नॉर्मल नागरिक हो, रहना हो रहो, नहीं तो भैया पाकिस्तान जाओ। ये इज्जत है उनकी, ये इज्जत है। तो बिल्कुल मिर्ची लगेगी, अपनी विरासत खोते जा रहे हैं। और कश्मीर आप कभी मतलब लोग कहते थे अभिन्न अंग। क्यों है भैया अभिन्न अंग? अभिन्न कहना गाली है भारत के लिए। भाई आप उत्तर प्रदेश को अभिन्न कहते हो क्या? आप दिल्ली को अभिन्न कहते हो कि भैया दिल्ली भारत का अभिन्न अंग है? क्यों भाई? जम्मू कश्मीर क्यों है अभिन्न अंग? जम्मू कश्मीर भारत है। और आप देख रहे होगे, आप फेसबुक ट्विटर पे एक फोटो पोस्ट हो रही है। 1 साल पहले लाल चौक पे पाकिस्तान का झंडा लटका हुआ है, और आज लाल चौक के वो जो चौक है, जो जिसके ऊपर वो खंबा लगा हुआ है, उसके ऊपर तिरंगा लहराया जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो नेम प्लेट होती थी, उसमें इंडिया को ढक दिया जाता था। ये था वहाँ पर। आज आप देखो, और लोग बागों को ये चीज़ पसंद आ रही है, क्योंकि उनको पता है। अब सभी लोग कहते हैं शिक्षा का अधिकार, शिक्षा। भाई साहब शिक्षा का अधिकार नहीं था कश्मीरियों के पास, जो भी यहाँ पर। और संविधान के लिए रोते थे। भारत द्वारा, भारत की संसद द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के शासन द्वारा, जो साइन द्वारा जो कानून बनाया जाता था, जो संविधान में आईपीसी में मतलब लिखवा दिया जाता था, वो कोई भी कानून कश्मीर के में लागू होते ही नहीं होते थे। तो आप बताइए ना, ये मतलब देखा जाए तो ये गाली थी। आज सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जी ने फाइबर से लेकर के और किसानों की चर्चा से लेकर के, और अगर हम बात करें कि आत्मनिर्भर की बात करें तो प्रधानमंत्री ने लाल किले से वो सारी बातें रखी गई। परंतु कहीं ना कहीं सुरजेवाला कहते हैं आत्मनिर्भर तो नेहरू जी लेकर के आए थे, हम पहले से ही आत्मनिर्भर हैं। तो क्या वही आत्मनिर्भर थे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरी रियासतों को भारत में एक समूचा एक देश बनाया, और कश्मीर में धारा 370 लगा करके उसको अलग हिस्सा बना दिया? सर देखिए, मैं आज आपको एक चीज़ बताता हूँ। आत्मनिर्भर का मतलब ये होता है कि हम अपने लिए अपना सामान खुद बनाएं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक फेसबुक और ट्विटर पर एक चैनल है, मतलब एक पेज है, ऑसम इन्फो करके। वो स्टैटिक्स रखते हैं कुछ। तो उसमें क्या होता है कि 15-16 देशों की एक वो होता है। तो
1960 से लेके 2019 तक के उनके ग्राफ होता है कि मतलब कौन मैं ज़रूर देखता हूँ जब भी उसका कोई वीडियो आता है। मैंने एक चीज़ उसमें नोटिस की है कि 1960 से लेके 1985 तक चाइना कहीं नहीं होता है। मतलब उन 15 देश होते हैं, बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं, जो अच्छा करता है वो ऊपर उठता जाता है, जो कम होता जाता है वो नीचे। चाइना कहीं तक नहीं होता है। 1985 के बाद एकदम चाइना हर चीज में नंबर 1। कुछ भी ले लो आप, कोई मैन्युफैक्चरिंग ले लो, आप कृषि ले लो, आप मतलब मेडिकल इक्विपमेंट ले लो, आप कार ले लो, कुछ भी ले लो, चाइना हमेशा नंबर 1 पे मतलब 2019 बल्कि 1990-2000 के बीच में चाइना नंबर 1 पहुंच जाता है। क्यों भाई? भारत में क्या ये स्किल नहीं थी? एक छोटा सा उदाहरण और बताता हूँ। ये कहते हैं ना डेवलपमेंट, नेहरू ने आत्मनिर्भर भारत किया था। मैं आपको बताता हूँ, 2 छोटे देशों का एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। सभी लोग जानते हैं भारत से बहुत छोटा देश, जनसंख्या में बहुत कम, जापान। आप दो परमाणु बम झेला हुआ देश, ठीक है, जिसके पास खुद की आर्मी नहीं, ठीक है, आज और भारत की मुद्रा से कमजोर उसकी मुद्रा, ठीक है, 1 रुपए में 17 येन होते हैं, ठीक है। बुलेट ट्रेन का आप नेटवर्क देखो और आज आप देखो वो भारत को बुलेट ट्रेन बनाने के लिए 88,000 करोड़ रुपए का लोन दे रहा है मात्र 0.01% की ब्याज दर से। इसको कहते हैं विकास। विकास ये होता है, आत्मनिर्भर के ये होता है। अपने आप को बुलेट ट्रेन के उससे वो कर लिया, अब दूसरे देशों को टेक्नोलॉजी बांट रहा है, ये है आत्मनिर्भर। अब एक बड़े देश की बात कर लेते हैं, चाइना। भारत से 2 साल बाद आज़ाद हुआ, 1949 में आज़ाद हुआ और 1958 से लेकर 1962 तक वहाँ पर ऐसी भुखमरी मरी हुई थी कि कम से कम 3 से 4 करोड़ लोग मर गए वहाँ पर। और उसके बाद आप आज चाइना को देख लो, 10,000 किलोमीटर का अपना बुलेट ट्रेन का नेटवर्क है उनका, हर चीज़ में नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग मतलब चाइना, है ना। और आज आप सोचो भारत के पास अब त्रिपुरा असम में नॉर्मल ट्रेन नहीं पहुंची थी। अभी जब मोदी जी आए तब असम और त्रिपुरा में ट्रेन पहुंची तो बच्चों ने रेलवे पटरी पे चप्पलें उतार दी, तब उस रेलवे पटरी पे कह के भैया ये क्या चीज़ थी। तो आपने ये आत्मनिर्भर बनाया है आपने, आप सोचिए है। और क्या कमी थी भारत के पास? क्या चाइना जैसी मैन पावर नहीं थी भारत के पास? क्या चाइना जैसा दिमाग नहीं था भारत के पास? क्यों नहीं हो सकता था कि हम भी मैन्युफैक्चरिंग और आप एक्सपोर्ट के बादशाह बन जाते? क्या नहीं था? मैन पावर थी, दिमाग था, पैसा था, आपके पास क्षेत्रफल था। चाइना के पास क्षेत्रफल है, भारत के पास भी क्षेत्रफल है, क्यों नहीं? आत्मनिर्भर कहना अगर देखा जाए चाइना को कहते हैं। लोग बात कहेंगे हम चाइना की भलाई कर रहे हैं, लेकिन जो सच है वो सच है, सच है। आप समझो इस चीज को। चाइना को भी तो बढ़ावा कहीं ना कहीं जो यहाँ की राजनीतिक पार्टी 1990 के बाद ग्लोबलाइजेशन हुआ। 1991 में जब आपके नरसिम्हा राव जी थे, ग्लोबलाइजेशन लाए, चाइना में भी हुआ। आप देखो चाइना कहाँ है और आज इंडिया कहाँ है। आप बहुत जल्द चाइना जीडीपी के हिसाब से अमेरिका को पीछे छोड़ने वाला है। हर चीज़ में आप देख लो, मतलब चाइना, मतलब कुछ भी करोगे चाइना, कुछ भी करोगे। तो आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं है कि भैया भारत अपना रॉ मटेरियल किसी और को दे दे और रॉ मटेरियल फिर जो उससे जो बनी हुई चीज़ें भारत क्यों नहीं बना सकता? क्यों नहीं बना सकता? यहाँ पर लोग हैं, जनसंख्या है, उनको स्किल्ड करो। और देखिए आत्मनिर्भर की जो मतलब भारत के जो पिलर हैं वो 5 चीज़ों पर है। सबसे पहले इकोनॉमी का सुधार होना चाहिए, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, इसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, आपका जो रिटेल चेन है वो अच्छी होना चाहिए, और जो स्टॉकिस्ट हैं, स्टॉक होल्डर्स हैं, उन पर मतलब मैन्युफैक्चर हो। सबसे पहले आपकी इकोनॉमी अच्छी हो जिससे भारत के पास पैसा हो, ठीक है। इकोनॉमी के बाद आप इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करो, नई फैक्ट्रियां खुलेंगी, नए फैक्ट्रियों में जब माल बनेगा डिस्ट्रीब्यूटर चेन के थ्रू रिटेल मार्केट में लाओ, फिर स्टॉकिस्ट के पास जल्द से जल्द पहुंचे और वो माल फिर जल्दी से भारतीय जनता में, भारत का माल भारत में आ जाए। ये है तेरा तुझको अर्पण, जो भारत का है वो भारतवासियों को अर्पण कर दिया जाए। ये है आत्मनिर्भर का मतलब। हमें किसी और से मंगाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपना रॉ मटेरियल से अपनी आपूर्तियों
की पूर्ति करेंगे, खुद बनाएंगे, अपने देश के लोगों को स्किल्ड करेंगे, वो स्किल करके भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और ये नहीं है कि मतलब विदेशी सामानों का यूज़ ही नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आप जो विदेशी कंपनियां हैं जिनसे सामान, अगर वो चाहें वो भारत आएँ, भारत में अपनी फैक्ट्री लगाएं, भारत के लोगों को रोजगार दें। आप समझो, जैसे एक चीज़, जैसे अब एक यही एग्जांपल ले लो आप, राफेल है, फ्रांस में बना, ठीक है, मालिक फ्रांस में है, लेकिन वही चीज़ अगर भारत में होती, मान लीजिए अगर भारत में बन रही होती, तो वो एक किराएदार होते, एक मालिक और किराएदार में अंतर होता है ना। तो आप ये चीज़ समझो, तो भारत में बनना है हर सामान,